ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, ट्रेंड मार्केट में अप है, लेकिन ऊपर से एम पैटर्न की शुरुआत कर दी गई है, प्लस इवनिंग स्टार की पैटर्न की शुरुआत कर दी गई है सेलर्स के द्वारा, प्लस बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की स्ट्रांगनेस का इंडिकेट होना, यानी मार्केट को नीचे जाना है। टू पैटर्न्स इंडिकेट द सेम डायरेक्शन। इवन थर्ड भी हमारे पास रीजन है, बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की स्ट्रांगनेस का इंडिकेट करना, यानी मार्केट को कंफर्मेशन है कि नीचे मार्केट जाना चाहती है। इसी वजह से ये लास्ट सेकंड में भी रेड बनेगी, क्योंकि इसको बनना रेडी है और प्रेजेंट वाली कैंडल मेरी विन हो गई है। सो इसी वजह से मैंने वो ट्रेड करी थी। सो ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। और चार्ट को चेंज करते हैं, क्योंकि ये वाला चार्ट थोड़ा अब स्टक होने लग चुका है। कैट जेपीवाई, ओके, जीबीपी जेपीवाई को देखेंगे। इस चार्ट में मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। आफ्टर द अप ट्रेंड सेलर्स नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में करेक्टिव वेव नाम की भी एक चीज होती है। अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी, उसमें सेलर्स भी दिखते हैं, जैसे कि सेलर्स अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो करेक्टिव वेव के हिसाब से भी हम ट्रेड्स करने वाले हैं। इंपल्सिव वेव के हिसाब से तो ट्रेड्स करते ही करते हैं, लेकिन करेक्टिव वेव के बेस पर भी हम ट्रेड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी लेफ्ट साइड के इस लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, जो कि इस ग्रीन कैंडल की, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसकी लोएस्ट विक है। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। इस वाली कैंडल की लोएस्ट विक के ऊपर ही इसने क्लोजिंग करी है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल एक ग्रीन बन सकती है, क्योंकि उस लेवल की फाइट में सेलर्स ब्रेकआउट करने में उसको फेल हो चुके हैं। तो डेफिनेटली वो बायर्स की वीकनेस नहीं है, वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है। सो इस कैंडल का वेट करते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल पर अपॉर्चुनिटी बनी तो नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट को भी स्किप कर सकते हैं हम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल पर ट्रेड करो, हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढनी है। 1 मिनट की एक कैंडल होती है, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है कि आप दिन में कितनी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, वो आपको टाइम मैनेज करना है। और इस कैंडल ने गैप अप करा है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल को उस पॉइंट पर प्रॉब्लम थी और उसने इसको स्किप कर लिया। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना है। वो आपने रिएक्शन में नोटिस किया है कि इस वाली कैंडल को 709 के राउंड नंबर लेवल पर प्रॉब्लम थी, और इसकी जो क्लोजिंग है वो 709 पर ही है। पर नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है, दैट इज द रीजन जहां पर मैंने बायर्स की ट्रेड करी है। सो ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है, तब तक हम सेकंड चार्ट पर निकलते हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जल्दी से ढूंढनी। जैसे कि मैंने इस चार्ट पे आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट अभी नीचे की ओर जाने वाली है, तो मैं इसी चार्ट पर रहता हूं, क्योंकि यहां से अब काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मिलेगी। और मार्केट जाना चाहती है अभी इस पॉइंट तक जहां पर मैंने लाइन लगाई है, और हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस हायर हाई लेवल से भी ऊपर की ओर रिजेक्ट होके फिर से हाई के ऊपर हाई लगाने भी निकल जाए। सो इस वाली ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं। ये वाली ट्रेड गाइज मेरी विन हो चुकी है, और प्रेजेंट वाली कैंडल को गाइज एक रेड कैंडल बनना है, तो इसमें भी डाउन की ट्रेड ले लेते हैं और नेक्स्ट चार्ट पर निकलते हैं, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ये एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने ट्रेड करी है, इसके पीछे कोई लॉजिक मैंने नहीं लगाया कि क्यों वो रेड बनेगी। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एम पैटर्न है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाना चाहती है, और इसने गैप अप किया है। क्यों इसने गैप अप किया है? उस सपोर्ट लेवल के नीचे, प्लस गैप अप इसने मॉर्निंग स्टार के की लेवल्स को ब्रेकआउट करने के लिए किया है, और ये कैंडल अभी वहाँ से ही रिजेक्ट हो रही है। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि मैंने रिएक्शन नोटिस गाइज नहीं किया, और मैंने जो प्रीवियस ट्रेड करी है वो प्योर एक गैम्बलिंग के बेस पर करी। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि वो मैं उसमें श्योर हूँ कि वो रेड बनेगी एक्सपीरियंस के बेस पर। लेकिन गैम्बलिंग इज गैम्बलिंग, मैंने कोई प्रिडिक्शन उसमें नहीं की कि मैं उस पर रेड के साथ कंफर्म हूँ कि वो रेड बनेगी या नहीं। तो ये ट्रेड तो वन साइडेड विन हो चुकी है। लेकिन इस चार्ट पर चलते हैं, जो कि असली चार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स ने अपनी वीकनेस दिखा दी है, क्योंकि वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और ऊपर एक इंगल्फिंग का भी की लेवल है ये वाला। तो देखते हैं क्या वो इसका ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी बेस पे हम ट्रेड्स मार्केट में करने वाले हैं। और प्रेजेंट वाली कैंडल गाइस बायर्स की स्ट्रांगनेस काफ़ी शो कर रही है, यानी हो सकता है कि मार्केट इधर से डायरेक्ट हाई के ऊपर हाई लगाने भी चली जाए। तो देखते हैं ये वाली कैंडल अभी कहाँ पर क्लोज करती है, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस है,
वो आप देख सकते हो। इस कैंडल में सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स रिप्लाई में ऊपर की ओर इतनी स्ट्रांगली रिकवर कर रहे हैं कि सेलर्स को वो मौका ही नहीं दे रहे मार्केट में आने का। तो प्रेजेंट वाली पर मैं यहाँ से ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल फ्लक्चुएशन के कारण काफ़ी ऊपर जाएगी एकदम। तो ये वाली ट्रेड पहले नीचे आई है, पर यहाँ से मैं फिर से बायर्स की ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी एक ट्रेड बायर्स की और आएगी, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस काफ़ी है नीचे से, और हो सकता है कि यहाँ पर शायद कोई न्यूज़ भी आई हो और वो न्यूज़ पॉजिटिव है, बायर्स की साइड की न्यूज़ है, और इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन करी। सो एटलीस्ट यहाँ से एक कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। 30 सेकेंड बाकी है गाइज। अब अगर नेक्स्ट 30 सेकेंड में कैंडल ग्रीन बनी तो मेरी ये ट्रेड विन हो जाएगी। और 30 सेकेंड में क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लगा है, और मार्केट में आफ्टर दैट इसने क्लोजिंग एक अपर प्रीवियस हायर हाई पे कर दी है, यानी वो एक सपोर्ट बन सकता है। तो डेफिनेटली ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। 10 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी। सो आई होप कि ये मेरी ट्रेड शायद विन हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो सपोर्ट लेवल तो नहीं बना वहाँ पर, तो ये लेवल अब काम का नहीं है, यानी ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। तो इस चार्ट से अब निकलना बेटर रहेगा हमारे लिए। और ये यहाँ पर मैंने काफ़ी लॉस कर दिया इस ट्रेड पर अपना, कोई बात नहीं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, आफ्टर द डाउन ट्रेंड इसने गैप डाउन किया है, और नीचे से मार्केट में लो के नीचे लो लगने के बाद पियर्सिंग लाइन पैटर्न, यानी ये वाली कैंडल गाइस ग्रीन बनेगी। और यहाँ पर मैं 3-4 ट्रेड्स ओपन करता हूँ, क्योंकि पियर्सिंग लाइन का पैटर्न का मतलब क्या है कि उन्होंने पीछे के जितने भी लेवल्स है, यानी ये कलर चेंज लेवल हो गया, इसकी लोएस्ट विक, इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक सपोर्ट लेवल, प्लस इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक, इन सब लेवल्स के फेक ब्रेकआउट किए हैं। प्लस प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप डाउन किया है, किसको ब्रेकआउट करने के लिए, ऊपर वाले ओवरलैप लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, यानी प्रेजेंट कैंडल को ग्रीन बनना है। और ये वाली ट्रेड गाइस बिल्कुल श्योर है। पिछली वाली ट्रेड में मैं थोड़ी चूक कर गया था वहां पर, तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, और सेलर्स की पोजीशन ऊपर है। ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनेगी, इसमें भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस है नीचे से। पियर्सिंग लाइन पैटर्न, दैट मीन्स कि सेलर्स की कैंडल ने वो फेक ब्रेकआउट्स किए हैं, और फेक ब्रेकआउट के बाद अगर बायर्स उन्हीं लेवल से ऊपर को रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट की जो सेंटीमेंट है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो हमें ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, प्लस बायर्स की स्ट्रांगनेस, तो वो बात अलग हो जाती है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, और हो सकता है कि इस लोअर हाई लेवल का भी ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो जाए। तो ये मेरी आज की आखिरी ट्रेड है, क्योंकि मैं आज इतनी ही ट्रेड्स करने वाला हूँ। मार्केट में काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो ऐसे में लॉसेस हो सकते हैं। और ये मैंने पिछली ट्रेड भी लॉस कर दी थी, इससे पिछली वाली, तो वहाँ पर थोड़ा मैं हाइप हो गया था। लेकिन अब मैं आई थिंक ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहने वाली है, और ये देख सकते हो आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है। सो ऐसे हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, ऐसे आपको ट्रेड्स करनी है, तो आप मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज लॉस ही लॉस होगा, लिख के ले लो। जितनी मर्जी मनी मैनेजमेंट यूज़ कर लो, रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर लो, जब तक प्योर नॉलेज नहीं है तब तक कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं काम करने वाला। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।